जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल की कड़ी में आज कड़ी जोड़ रहा हूं। वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी, कि जिस पुरुष को अपने अनुभव, खुद का अनुभव, शास्त्र का वचन और गुरु के उपदेश का एक तार, मतलब तीनों को एक लक्ष्य कर लिया है, एक निश्चय हो गया है, वो निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात कर लेता है। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार निश्चित हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों न आए, परंतु जो शास्त्र की अवहेलना करता है अथवा वो उस पर ध्यान नहीं देता है, गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस मनुष्यों को समझो कि वो गए गुजरे हैं। इनको कितना भी उपदेश दिया जाए, पत्थर पर पानी डालो जैसे सूख जाता है, वैसे उनके अंदर ज्ञान की रूपरेखा नहीं बनती है। उनकी स्थिति मूर्खों के समान होती है। वो उसी प्रकार शारीरिक दुख में लिपटे रहेंगे। उनको क्लेश जो है विष के समान भयानक प्रारब्ध रूप से और पुरुषार्थ से भी नहीं कटेगा। उनकी मानसिक व्यथाएं अपने आप बढ़ती जाती हैं। और जिनकी बुद्धि कुछ भी संस्कारों के रंग में रंग चुकी है और उनकी मूर्खता का विनाश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में सुंदर संस्कार आ गया है। गुरु का उपदेश, शास्त्र का वचन और अपना अनुभव एक रूपता हो गया। जिनकी दुस्तर आपत्तियां और कुत्सित योनियां हैं, वो सभी मूर्खता के कारण ही पैदा हुई है। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप की प्राप्ति हो गई है, वो मोह रूपी अंधकार के गहरे गड्ढे से अपने आप बाहर निकल जाते हैं। कह रहे हैं, तृष्णा मानवता रूपी कमल को तभी तक भाषित करती रहती है जब तक विवेक रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता है। हे रघुनंदन, इस संसार में भगवान विष्णु, शंकर आदि तथा अन्य महर्षिगण जितने भी विचरण करते रहते हैं, वो अपने गुरुजन का उपदेश, शास्त्र का प्रमाण और अपने अनुभव को लेकर के जगत में विहार करो। सुख तो तुच्छ तिनके की तरह है, परंतु दुखों का अंत नहीं है। बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि तमाम नाना प्रकार के दुख आते रहते हैं। सुख तो आता है, चला जाता है, लेकिन दुख जो है एक के पीछे एक लगा रहता है। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए वो परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अनंत और सार गर्भित बने। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न पूर्वक प्राप्ति होती। जब आप प्रयत्न करेंगे तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। जो दुरात्मा पुरुष राज आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उसके उत्तम भोगों के आस्वादन में लगा रहता है, तो उनको कभी इसकी प्राप्ति नहीं होगी। वो समझो मेढक के समान है। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है, वो मूर्ख, वाचाल, प्रबल, दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वाले हैं। वो मित्र को भी अपना शत्रु मान बैठते हैं, जिससे एक संकट से दूसरे संकट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, नाना प्रकार के संकटों से घिरे रहते हैं। एक भय से दूसरे भय, एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए बता रहे हैं कि हे श्री राम, उत्तम विवेक का आश्रय लेकर के अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से जब तक आप वैराग्य रूपी नौका पर नहीं चढ़ेंगे, तब तक ये दुख रूपणी भयंकर संसार को पार नहीं पाएंगे, जिससे प्राप्त कर लेने पर पुनः जन्म नहीं होता है। क्या प्राप्त करने पर? विवेक। ज्ञान तो सब में कुछ न कुछ है, लेकिन विवेक की प्राप्ति होने पर, विवेक रूपी नौका पर आरूढ़ होने पर ही आपको पराज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान विज्ञान तभी मिलेगा। और फिर जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको इस संसार में पुनः लौट करके नहीं आना पड़ेगा। कह रहे हैं कि वहां पहुंच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वो अपने परम ज्ञान द्वारा ही खुद में ही भाषित होने लगता है।
इस संसार में जब पुरुष की मोक्ष की प्राप्ति के उपाय का चिंतन करने से ही प्राप्ति होगी, तब वो मोक्ष रूपी पात्र कहा जाता है। यह प्रकृति के प्राप्त हो जाने पर केवल पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप अभ्यास सतत अभ्यास, आत्मा रूपी खोज कि मैं कौन, ये शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा का रोज प्रयत्न करके बलपूर्वक हठ पूर्वक जब आप ढूंढते 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 पा जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति, ये धन संपत्ति, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैर, ये देश देशांतर का गमन, शारीरिक कष्ट सहन आदि सेवन आदि आपको खेल लगने लगेगा। मेरे मित्रों, खेल से ज्यादा ये संसार कुछ नहीं है। जैसे जादूगर जादू दिखाता है, इसी प्रकार ये माया जादूगरनी बन करके संसार में भाषित हो रही है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।